खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका पहला बाब और पहली 20 आयत को पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, चूँकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़या हुई उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ए मुअज़्ज़ज़ थेओफिलस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश की बशारत। यहूदिया के बादशाह हेरोदिस के ज़माना में अबिया के फरीक में से ज़िक्रिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था, और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकामों कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। और उनकी औलाद ना थी, क्योंकि अलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदा के हुजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावंद के मुक़द्दस में जाकर खुशबू जलाए। और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और ज़िक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ए ज़िक्रिया, खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा। तो उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुशी और खुर्मी होगी, और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज़ ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, और अपनी माँ के बतन ही से रुल्क़ुदुस से भर जाएगा। और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजी की दनाई पर चलने की तरफ फेरे, और खुदावंद के लिए मुस्तईद कौम तैयार करे। ज़िक्रिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूँ जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूँ, और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़या ना हो ले, तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।